ईरान से जंग खत्म होने से पहले क्या अमेरिका की मिसाइलें खत्म हो रही हैं? क्यों बार बार ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है? क्या पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और ट्रंप के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी? CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अपने सबसे अहम मिसाइल इंटरसेप्टर्स का करीब 80% इस्तेमाल कर चुका है। इंटरसेप्टर वो मिसाइलें होती है जिनका काम दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराना होता है। यूएस आर्मी के कई बड़े अधिकारियों ने सरकार को वार्निंग दी है कि इन हथियारों का स्टॉक अब खतरनाक स्तर तक कम हो गया है, यानी डेंजरसली लो कहा गया है। और अगर आने वाले दिनों में कोई और बड़ा जंग छिड़ जाता है तो अमेरिका के लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। इसी साल अप्रैल में CSIS यानी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट में भी ऐसा ही दावा किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि टॉमाहॉक मिसाइल का करीब 30% स्टॉक खत्म हो चुका है। लॉन्ग रेंज JASSM मिसाइल का 20% से ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है और SM-3 और SM-6 मिसाइलों का भी करीब 20% स्टॉक खत्म हो चुका है। हालांकि ये मिसाइलें थी और अब इस CNN की रिपोर्ट में मिसाइल इंटरसेप्टर्स की बात हो रही है। आपको पता ही है कि अमेरिका पिछले कई महीनों से वेस्ट एशिया में लगातार मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है। ईरान और उसके एलाइज की तरफ से जो मिसाइल और ड्रोन हमले हुए उसका जवाब देने के लिए अमेरिकी सेना ने बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इन मिसाइलों की वजह से अमेरिकी सैनिकों, मिलिट्री बेस और उसके एलाइज को काफ़ी हद तक सेफ रखा जा सका। लेकिन इसकी कीमत ये चुकानी पड़ी कि अमेरिका का मिसाइल स्टॉकपाइल तेजी से खाली होने लगा। CNN की यही रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज़्यादा दबाव पेट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम पर पड़ा है। पेट्रियट सिस्टम कम ऊंचाई पर आने वाली मिसाइलों और कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। वही थार्ड सिस्टम लंबी दूरी से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को ऊंचाई पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। फरवरी से अब तक पेट्रियट इंटरसेप्टर का करीब 65% और थार्ड इंटरसेप्टर का करीब 38% स्टॉक यूज हो चुका है। इसके अलावा कुछ दूसरे इंटरसेप्टर्स भी तेजी से खत्म हो रहे हैं जो कि बहुत अहम थे। बस यही नहीं, अमेरिका ने इस दौरान अपनी लंबी दूरी तक हमला करने वाली कई हाई प्रिसिजन मिसाइलों का भी जमकर इस्तेमाल किया। इनमें ATACMS और प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल यानी PRSM जैसी मॉडर्न मिसाइलें शामिल हैं। इनकी खासियत यह है कि ये सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के ठिकानों पर बेहद सटीक हमला कर सकता है, एकदम प्रिसाइज। अब अमेरिका ने इनका इस्तेमाल इसीलिए ज्यादा किया ताकि उसके फाइटर जेट्स और पायलटों को सीधे खतरे में ना जाना पड़े। अब मसला ये है कि ये मिसाइलें बेहद महंगी होती है और इन्हें बनाने में भी काफ़ी समय लगता है। यहीं से असली चिंता शुरू होती है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि ऐसी मॉडर्न मिसाइलें कोई नॉर्मल गोला बारूद से नहीं होता है जिन्हें कुछ दिनों में बना लिया जाता है। इन्हें तैयार करने में कई महीने लग सकते हैं और कुछ मामलों में सालों लग जाते हैं। यही वजह है कि जितनी तेजी से इनका इस्तेमाल हुआ है उतनी ही तेजी से उनकी भरपाई नहीं हो पा रही, यानी रेप्लेनिश नहीं किया जा पा रहा है। खबरें हैं कि कई सीनियर कमांडर्स ने पेंटागन को साफ कहा है कि अगर इसी समय अमेरिका को किसी और बड़े युद्ध का सामना करना पड़ गया तो हालात बेहद मुश्किल हो सकते हैं। खासकर अगर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के साथ तनाव बढ़ता है या रूस के साथ किसी बड़े स्तर पर सैन्य टकराव होता है तो अमेरिका के सामने हथियारों की अवेलेबिलिटी बड़ी चुनौती बन सकती है। वैसे अमेरिका हमेशा यही दावा करता आ रहा है कि वो एक साथ कई फ्रंट पर लड़ने की ताकत रखता है, लेकिन घटते मिसाइल स्टॉक की रिपोर्ट्स ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हथियार बनाने वाली कंपनियां रेथियन, जिसे अब RTX कहा जाता है, और लॉकहीड मार्टिन प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नई मिसाइलें रातों रात तैयार नहीं हो सकती है। एक इंटरसेप्टर मिसाइल बनाने में जो टेक्नोलॉजी लगती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स मानी जाती है, जटिल मानी जाती है। स्पेशलाइज्ड चीज़ें लगती है उसके लिए और लंबा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। इसीलिए प्रोडक्शन बढ़ाने का असर तुरंत नहीं दिखेगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन इस मामले को लेकर ज्यादा चिंतित नजर नहीं आ रहा है। व्हाइट हाउस लगातार यही कहता आ रहा है कि अमेरिका के पास अभी भी पर्याप्त हथियार मौजूद है और देश रिकॉर्ड स्तर पर मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स और कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स इस दावे से पूरी तरह सहमत नहीं है। उनका कहना है कि सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। असली सवाल यह है कि अगर कल अचानक किसी नए फ्रंट पर जंग शुरू हो जाता है तो क्या तब सेना के पास तुरंत इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त मिसाइलें होंगी? यही सवाल फिलहाल पेंटागन को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि हथियारों की कमी का असर अब सैन्य फैसलों पर भी पड़ने लगा है। कई प्लान्ड अटैक्स या तो
टाल दिया गया है या फिर उन पर दोबारा विचार किया गया है, क्योंकि कमांडर्स को डर था कि जितनी मिसाइल इंटरसेप्टर्स बची हैं अगर वो अभी ही खर्च कर दी गई तो भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर उनके पास स्टॉक बिल्कुल ही नहीं बचेगा। गल्फ रीजन के कुछ सहयोगी देशों ने भी अमेरिका को सलाह दी है कि किसी भी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन से पहले उसके होने वाले रिजल्ट्स और जवाबी कार्रवाई के खतरे को ध्यान में रखा जाए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप यही कहते आ रहे हैं कि अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद ही अमेरिकी संसद यानी यूएस कांग्रेस से मिसाइलों के लिए एक्स्ट्रा फंड मांगे थे। आपको पता ही है कि अमेरिका से सेना या पेंटागन सीधे पैसा खर्च नहीं कर सकता है, उन्हें बजट के लिए यूएस कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए होता है हमेशा। अब अमेरिका के इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी की वजह से एक और देश परेशान है, यूक्रेन। रशिया यूक्रेन के जंग में यूक्रेन इंटरसेप्टर्स और कई मिसाइलों के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट है। पिछले महीने ही नेटो समिट में तो ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन को खुद के पेट्रियट बनाने का लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन अब ट्रंप ने बैकस्टेप ले लिया है, जिस वजह से अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने दूसरे देशों से मदद मांगना शुरू कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी इस मामले से जुड़े जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे राहुल है। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।